एंड वंस अगेन दिस इज राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे टूल बॉक्स टॉक या सेफ टॉक के बारे में। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इफेक्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं और उसके साथ साथ में इसका प्रोसीजर कौन कौन सा होता है। तो चलो देर न करते हुए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला है कि टूल बॉक्स टॉक या सेफ टॉक होता क्या है। कि डेफिनेशन इसमें क्या होता है कि ये एक वर्कर के बीच में एक इनफॉर्मल टॉक होती है, जिसमें क्या है कि किसी भी काम में जुड़े हुए जो भी हैजार्ड्स हैं या उसके साथ साथ में जो रिस्क के लेवल है उसको बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको कैसे कम करना है और उसको कैसे उससे बचना है, इसके बारे में डिस्कशन इसमें होता है। और ये एक आसान तरीका होता है बीच में, और ये क्विक और जल्दी का और आसान तरीका होता है जिससे उस काम को जुड़े हुए खतरे या उससे कैसे बचना है हम इंफॉर्मेशन जल्दी से दे सकते हैं। और इसमें पर्सन को जो इंसिडेंट हो सकता था उससे उसको बचा सकते हैं, क्योंकि जैसा इंसिडेंट होगा या जैसा उसमें खतरा होगा तो उसके बारे में उसे पता होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। ज़्यादा खतरा होगा तो उसके लिए जो भी बचने के तरीके हैं वो उस पर ठीक से फोकस करेगा और उससे बचेगा। फिर आता है इसमें कि जो उसकी नॉलेज है इस टीबीटी से बढ़ती है, यानी कि जो उसका लेवल है नॉलेज का वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको जब पता होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा और वो सेफली करेगा। और जो उसकी टाइमिंग होती है वो 15 मिनट से 30 मिनट तक हो सकती है। 30 मिनट में क्या होता है कि उसमें इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर भी इसमें आ जाते हैं। फिर आता है कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है। कि टूल बॉक्स टॉक के जो टाइप्स होते हैं उसमें दो तरह की होती हैं। एक होती है जॉब स्पेसिफिक और दूसरी होती है कि सब्जेक्ट रिलेटेड। जॉब स्पेसिफिक में क्या होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, यानी कि जो हम काम करवाने वाले हैं, लाइक हम कोई वर्क परमिट का कोई काम करा रहे हैं या फिर एसओपी का कोई काम करवा रहे हैं, तो उसमें उस काम के अकॉर्डिंग जो भी उस काम में जुड़े हुए खतरे हैं उसके अगर बारे में हम बताते हैं तो वो जॉब स्पेसिफिक टीबीटी हो जाती है। फिर दूसरा होता है कि सब्जेक्ट रिलेटेड टीबीटी, जिसमें क्या है कि उसकी कॉम्पिटेंसी यानी कि उसका जो काम के प्रति जो जागरूकता है या फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए जो होता है उसको हम सब्जेक्ट रिलेटेड टीबीटी बोलते हैं। जिसमें कि लाइक साइनोसिस क्या होता है, पेसो एरिया कैसा होता है, मटेरियल की हैंडलिंग कैसी होती है, बर्न इंजरी होती है तो कैसे होता है, अगर फायर फाइटिंग करनी हुई तो कैसा हुआ है, कैसे करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों के बारे में उसको बता रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड टीबीटी हो जाती है। फिर आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि जो किसी भी काम में जुड़े हुए जो खतरे होते हैं उसको पहचानना और उससे जुड़े हुए रिस्क जिसका जो लेवल है वो किस लेवल तक है उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक कम करना होता है, तभी उसको हम कर सकते हैं। वो उसके बारे में टीबीटी में बताते हैं। फिर आता है कि ये एक एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एक एक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें क्या है कि वर्कर कोई अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या पहले कोई इंसिडेंट हुआ या उसके किसी फ्रेंड के साथ में कोई इंसिडेंट हुआ तो वो उस चीज़ को भी उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है, जिससे वो सब लोगों को पता पड़ता है और लोग उस चीज़ के बारे में जागरूक होकर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं काम करने में। फिर आता है कि ये जो उनके बीच में हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक उनके बारे में ये सब चीज़ें जब बीच बीच में आती रह जाती हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। फिर वो अपनी फैमिली के बारे में जो उनसे जुड़ी हुई होती हैं उनके बारे में भी सोचते हैं कि अगर मैं सेफली काम करूँगा तो मेरी फैमिली भी खुश रहेगी। तो वो सब चीज़ें जो वो इग्नोर कर देते थे, जब ये सब चीज़ें बार बार उनके सामने आती है, जब उनको बार बार बताते हैं तो वो एक्टिवली सेफ्टी और हेल्थ के बारे में सोचने लगता है। उसके साथ साथ में क्या है उसकी जो लेवल की जो नॉलेज का लेवल है, उसका कॉम्पिटेंस लेवल वो इसके थ्रू बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बारे में बार बार उसको बताया जा रहा होता है। फिर आता है कि उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और क्या चीज़ हमको नहीं करनी है, वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। फिर आता है कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स में क्या होता है कि हमको सबसे पहले हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि जॉब स्पेसिफिक टीबीटी करनी है या सब्जेक्ट रिलेटेड टीबीटी हमको देनी है। और इसमें कोशिश करें कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपके पास में हो, सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और एग्जाम्पल आपके सामने हो जो कि आप उनको एग्जाम्पल दे के बता सकें, जिससे वो चीज़ें उनके माइंड में क्लियरली आए। फिर है कि टॉपिक्स उसमें फिर आपके उसका जो टॉपिक है टीबीटी का वो क्लियर होना चाहिए कि उसमें किस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर उसमें कोशिश करें कि जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो वर्कर उस चीज़ को बार बार फेस कर रहे हैं या चीज़ को उनके सामने है, लाइव एग्जांपल्स हैं या वो लाइव कंडीशन उसके सामने है, तो वो उसको ठीक से वो चीज़ देखेगा तो उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है और वो उसको सेफली कर पाएगा। और इसके लिए कोशिश करें कि कोई भी प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल्स हो आपके सामने या कोई वीडियो हो या ऐसा कुछ इंसिडेंट हो या उसकी कोई टाइमिंग हो कि इस तारीख कोई ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, इतनी चोट लग गई, ऐसा कुछ, तो वो उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। फिर इसके इफेक्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं। इसमें इफेक्टिव मेथड्स तो कई सारे होते हैं, पर जो मेन है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है इसका कि ऑडियो वीडियो टाइप, जिसमें करते क्या है कोई वीडियो या कोई इंसिडेंट हुआ जिसके साथ में, तो उसकी कोई वीडियो हम चला देते हैं कि जिसमें वो उसी को देखता है और उसमें क्या उसके साथ कैसे घटना हुई, वो लोगों को क्या क्या गलतियाँ हुई, कैसे उसको बचना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वो चीज़ दिखाकर भी हम उसको
बता सकते हैं। फिर है क्वेश्चन एयर टाइप से, यानी कि हम उसके सामने क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वर्कर से ही आंसर मांगते हैं। अगर मैंने पूछा कि अगर हम हाइट पे काम करेंगे तो क्या हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली खुद बताने लगता है कि हाइट पे काम करेंगे तो हम गिर जाएंगे, हमारे साथ ये हो सकता है या कुछ भी है, या हम इस केमिकल के साथ में काम करेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वो अपने आप आंसर दे देने लगते हैं, और जो कुछ गलतियाँ होती हैं उनको भी हम देख लेते हैं ये क्या गलत बता रहे हैं, तो उसको वहीं की भी हम करेक्ट करा देते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। फिर इसमें कि उसमें कोई भी सामने जो वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काम करने में या किसी चीज़ में, तो वो उनके सामने वो चीज़ अगर वो बताने लगते हैं तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आता है कि टेक एग्जाम्पल फ्रॉम इंसिडेंट। इसमें क्या होता है कि कोई इंसिडेंट हो गया था तो उसका हमने एग्जांपल ले लिया, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जब रिलीज हुई थी तो उसमें क्या क्या जो कंडीशन थी कि जिन वजह से ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो हमने उसको इंसिडेंट का एग्जांपल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो उसको लाइव उसको जो समझता है या उसने देखी उसकी वीडियो या उसकी कंडीशन हमने बताई, तो वो उसको लाइव जब सुनता है समझता है तो कभी इसको भूलता नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक्टिविटी बेस पे, इसमें एक्टिविटी बेस में हम क्या करते हैं कि हम उनको कोई काम देते हैं कि आप ये काम करो, तो फिर उनसे पूछेंगे कि अगर ऐसा आप काम करते हैं तो इसमें क्या खतरा होगा, कैसे बचना है। तो वो सब चीज़ें वो देखता है, वो उसको जल्दी से समझ पाता है। क्योंकि फिर आता है कि इसमें पीयर डिलीवर्ड में क्या होता है कि जब वर्कर्स हैं उन्हीं के बीच में से कोई इंसिडेंट कोई पर्सन अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का या प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि उसके साथ में या उसके फ्रेंड के साथ में उसके कलीग के साथ में क्या घटना हुई, उसकी क्या गलती थी, उसके साथ में अब वो कैसे फेस कर रहा है, ये उसकी फैमिली कैसे फेस कर रही है, उसको कैसे बचना है। वो जब बताता है तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बीच का पर्सन है, और वो उसको ध्यान से जब सुनते हैं तो उनके बीच में जो सेफ्टी का लेवल है वो बढ़ जाता है। बात करेंगे कि इसका टीबीटी का प्रोसेस क्या होता है। तो जब भी हम टीबीटी प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम अपनी भाषा में ही प्रेजेंट करें। ये ऐसा ना हो कि हम आते ही हम उसको किताबी भाषा का इस्तेमाल करें जो कि वर्कर्स को समझ में ना आए, और उसके साथ साथ में हम कोशिश करें कि उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें ही बात करें। कॉमन लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है। फिर उसके साथ साथ में उनके बीच में एक अटेंशन बॉन्ड कर लें। अटेंशन बॉन्डिंग इसलिए ताकि आप उनके बीच में आई कॉन्टैक्ट होगा, ताकि वो आपको बात समझेंगे बताएंगे, तो वो एक बीच में आपकी टीबीटी की एक अच्छा इफेक्टिवनेस आ जाती है। उसके साथ साथ में जब आप आते हैं तो उनको नमस्कार, गुड मॉर्निंग ये करें, जिससे उनको लगता है कि सामने वाला इतना बड़ा साहब है, वो भी हमको नमस्कार करता है, बात करता है, तो वो अपने मन की बातें होंगी पूछेंगे भी और बताएंगे, और वो हिचकिचाते नहीं हैं और वो आराम से उस चीज़ को सुनते भी हैं। फिर उसके बाद जो उसकी टीबीटी की लेंथ 15 मिनट की होनी चाहिए। उसके साथ साथ में 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर्स हम ले सकते हैं, जिसमें कि उनसे पूछते हैं ताकि हमको पता पड़ता है कि इनको कितना समझ में आया, इनके लिए नेक्स्ट टीबीटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो हमको पता पड़ जाता है। उसके साथ साथ में वर्कर्स को उनका वर्कर का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, ताकि वो उनके कुछ एग्जांपल्स हों, कुछ एक्सपीरियंस हो, उनको भी शेयर करें, ताकि जो सामने वाला है और जो वर्कर है उसको सुने और उसको समझें, और वो उसके लिए काफ़ी अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है। फिर उसके साथ में हम कोशिश करें कि हम विजुअल एग्जांपल्स यूज़ करें। कोई इक्विपमेंट लाइक अगर कोई कहीं पर इंसिडेंट हुआ या कुछ ऐसा कुछ है, टैंक है, रिएक्टर है जहाँ से ये इंसिडेंट होता है, तो अगर हम वहाँ के उसके पास में जाके हम बताते कि यहाँ पे ऐसा है, ऐसा हुआ था, तो वो उसको लाइव देखते हैं तो वो उसको जल्दी से उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है, वो एक लंबे समय तक भूलती नहीं है। तो हम कोशिश करें कि इस तरह का लाइव एग्जांपल दे पाएँ। अगर इक्विपमेंट नहीं है तो कोई वीडियो हम चला के हम दिखा सकते हैं ऐसा कुछ। और उसके साथ साथ में जो ट्रेनीज़ हैं, यानी कि जो वर्कर हैं, उनको ठीक से हम सुने उनकी कि फर्दर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे उनको समझाना है, उनका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, कैसे वर्क करना है, और तो उन सब चीज़ों को आप एक बार उसके साथ साथ में देखें। उसके साथ में जब आप टीबीटी जब खत्म करते हैं तो जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये, यानी कि जो उस टीबीटी के पूरे सारांश होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको एक बार फिर से दोहराएं, ताकि जो चीज़ें वो कुछ चीज़ वो ऐसी भी हो सकती है जो स्किप हो जाती है उनके दिमाग से, पर जब दोबारा से इसको आप बुलेट पॉइंट्स को जब दोहराते हो तो वो फिर से उनको याद हो जाता है। और देखें कि उसमें जो वर्कर हैं उनका जागरूकता या जो उनका इंटरेस्ट है वो किस लेवल का है, तो वो उससे पता पड़ जाता है कि आपकी बात उनको समझ में आई है कि नहीं आई है। फिर आता है कि इसका टाइम एंड वेन्यू क्या क्या होना चाहिए। कोशिश करें कि टीबीटी का जो टाइमिंग हो मॉर्निंग का हो सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि अगर आप 9 बजे आते हैं, अगर 8 बजे आते हैं तो 9 बजे के आसपास में टीबीटी आप रख सकते हैं। और दूसरा टाइमिंग जो होता है कि वो लंच के बाद रखें। ये जो टाइम होते हैं इस समय वो आराम से आपकी बात को सुनते भी हैं और एक्टिवली उस पर ध्यान देते भी हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर उस समय नहीं होता है। और कोशिश करें कि अगर जो टीबीटी दे रहे हैं वो एक अच्छी पीसफुल एरिया हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो या फिर ट्रेनिंग रूम में अगर होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और उसके साथ साथ में जो आपने टीबीटी दी है उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, ताकि कुछ भी आउटकम आता है उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं उस पर आप फोकस कर सकें, उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन पर कैसे वर्क करना है वो आप ध्यान दे सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर कभी कुछ इंसिडेंट भी अगर होता है, ठीक है,
तो उस केस में ये आपने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, नहीं दी थी, क्या था, वो सब चीज़ें भी सामने आती है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में कि आपने इन सबको जानकारी दी थी, लोगों ने ठीक से काम करा, नहीं करा, इनको जानकारी थी, नहीं थी। तो ओवरऑल टीबीटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें उनको समझाने से लेकर कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने से लेकर ठीक से वर्क एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ये क्विकली होता है, जिसमें हम काम करने पे जा रहे हैं उसके बारे में इमीडिएट बता दिया। अगर हम जैसे हमको सुबह काम करना है और हमने आज रात को या शाम के टाइम बता दिया उनको ऐसा था, तो सुबह तक कई चीज़ें ऐसी होंगी जब वो स्किप उनके दिमाग से हो जाती हैं। पर जब हम काम पे जाने लगते हैं और उस समय हम बताते हैं, टीबीटी करते हैं, तो उस केस में क्या है, वो इमीडिएट आपने बताया और एकदम से उनका एग्ज़ाम मतलब एकदम से पढ़ा और एकदम से एग्ज़ाम देने चले गए, तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं और वो सेफली उस चीज़ को करते भी हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी आगे की वीडियो जानने के देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।